ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास की अमावस्या, कई स्थानों पर इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तू का दान किया जाता है। और हाँ, वैशाख मास की अमावस्या के दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती मनाई जाती है और इस बार वैशाख मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि इस वर्ष का यानी कि साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन वैशाख मास की अमावस्या मनाई जाएगी और सूर्य ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, सूर्य ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण भारत में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, इसके नियम हमें किस प्रकार से पालन करने चाहिए या फिर नहीं पालन करना चाहिए, ये भी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो शनि जयंती किस दिन मनाई जाएगी, ये भी जानकारी आपको आज की वीडियो में ही मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करने वाली हूँ, जो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में है, चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, कलह क्लेश से परेशान है या फिर शत्रुओं से परेशान है, या फिर आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक विचारों से परेशान है, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, नौकरी में, व्यापार में, हर जगह आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, परिवार में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, या फिर आप राहु केतु शनि से संबंधित किसी भी पीड़ा से परेशान है, तो ऐसे में आज का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, कितने भी लंबे समय से चली आ रही हो, आज जो मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय को करने मात्र से ही शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाएगी सभी प्रकार की परेशानियों से। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 अप्रैल को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 11:23 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 20 अप्रैल को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 9:41 पर। तो ऐसे में देखिए, जो सूर्योदय कालीन अमावस्या होती है वो 20 अप्रैल को हमें प्राप्त हो रही है। तो जैसे कि वैशाख मास की जो अमावस्या होती है, इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो वैशाख मास पूरा ही स्नान दान के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वैशाख मास में बहुत से भक्त हैं जो स्नान करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो अमावस्या तिथि के दिन आप गंगा स्नान करने या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जा सकते हैं। और अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर। मतलब सूर्योदय से पहले उठकर अगर आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो इससे भी आपको किसी पवित्र नदी में या गंगा स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। तो स्नान दान की अमावस्या 20 अप्रैल को मान्य होगी। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वो चाहे तो 19 अप्रैल को दोपहर के समय, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो 19 अप्रैल को भी कर सकते हैं। 20 अप्रैल को भी पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि और श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा और क्या इसका सूतक मान्य होगा। तो देखिए, सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा सुबह 7:04 पर 20 अप्रैल को और दोपहर में 12:29 पर ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव भारत में नहीं लगेगा। और हाँ, जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर सूतक भी मान्य नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का सूतक नहीं है, कोई भी ग्रहण आपके लिए मान्य नहीं है अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो। हाँ, कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो जिन स्थानों पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए, उनके लिए सूतक भी मान्य होगा और उन्हें सभी प्रकार के नियम पालन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी सूतक मानने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे जो कि गर्भवती महिलाएं हैं,
कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, भारत में किसी भी प्रकार का सूतक नहीं है, ग्रहण नहीं है। जब कोई भी प्रभाव नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का नियम पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि आप इन सभी नियमों का पालन कीजिए, एज ए प्रिकॉशन आपको ये सभी नियम पालन करने चाहिए, लेकिन कोई भी प्रभाव मान्य नहीं होगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जहां पर ग्रहण नहीं लगता है उन स्थानों पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस प्रकार से आप नियमित तौर पर रहते हैं उसी प्रकार से रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ग्रहण से संबंधित कोई भी नियम पालन किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, आप अपनी इच्छा से रखना चाहते हैं, कोई नियम पालन करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा होगी। बात करें कि क्या हम आज के दिन मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि ग्रहण लगता है तो इस समय में मंत्रों की सिद्धि की जाती है, क्योंकि ग्रहण काल में जपे गए मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावशाली हो जाते हैं। इसलिए इस समय में साधक मंत्रों की सिद्धि करते हैं। तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप मंत्र जप करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस समय में मंत्र जप करेंगे तो ग्रहण का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण ही नहीं लग रहा है। तो आप एक सामान्य मंत्र जाप कर सकते हैं, मतलब जितना आप मंत्र जप करेंगे, अमावस्या तिथि है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रहण जितना फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 20 अप्रैल को अमावस्या है, सूर्योदय कालीन अमावस्या है। आप दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। जो भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार की पूजा करते हैं, बिल्कुल निर्विघ्न आप पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं है। तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी मंदिर के पट बंद नहीं होंगे। आप बिल्कुल निर्विघ्न रूप से अपनी पूजा, प्रार्थना, स्नान, दान इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। और अब बात करें कि शनि जयंती कब है। देखिए, दक्षिण भारत में वैशाख मास की अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है, शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और उत्तर भारत में शनिदेव का जन्मोत्सव यानी कि शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। तो ऐसे में जो भक्त वैशाख मास की अमावस्या पर शनि जयंती मनाते हैं, मतलब जो लोग दक्षिण भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, शनि जयंती 20 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय कालीन अमावस्या आपको प्राप्त हो रही है। और अब बात करते हैं अमावस्या के एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। ये उपाय आपको करना है 20 अप्रैल को, और ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। मतलब 20 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक नारियल, पानी वाला नारियल। अब देखिए, जो नारियल पानी आप पीते हैं वो नहीं चाहिए, जो पूजा में नारियल प्रयोग किया जाता है, जो कि आप कलश पर रखने के लिए प्रयोग करते हैं, वही नारियल आपको लेना है। अब ये नारियल आप चाहें तो एक दिन पहले भी खरीद कर घर में लाकर रख सकते हैं, और चाहे तो उस दिन भी खरीद सकते हैं, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो। और हाँ, स्नान करने के बाद ही ये उपाय करना है, बिना स्नान किए आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। नारियल के ऊपर 7 बार कलावा लपेट लीजिए। जो कलावा होता है जो हम हाथ में बांधते हैं, मौली जिसे कहते हैं, लाल या पीला कोई भी रंग चलेगा। इसी धागे को आपको नारियल के ऊपर 7 बार लपेटना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए 7 बार कलावा लेकर नारियल पर लपेट दीजिए। और ये काम आपको अपने घर में ही कर लेना है। अब देखिए, 2 तरीके हैं इस नारियल के। या तो आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी साफ बहता हुआ जल हो तो वहां पर ये नारियल ले जाकर और अपने सिर से 7 बार वार दीजिए। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब जब आप अपने सिर से 7 बार उस नारियल को वार रहे हैं, तब आपको अपने मन में जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, उन सभी चीज़ों को मन में स्मरण करना है और ये विचार करना है कि सभी परेशानियां, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं आपके जीवन में, वो सभी अब समाप्त हो जाएंगे। बहते जल में उस नारियल को प्रवाहित करके और फिर आप अपने घर की तरफ आ जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि एक बार जब आप नारियल प्रवाहित कर देते हैं तो पीछे की तरफ मुड़कर, यानी कि पीछे पलटकर पानी में नारियल को नहीं देखना है। वहां से सीधे आपको अपने घर आना है। घर आकर हाथ पांव मुंह धो लीजिए। अब बात करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी बहता जल नहीं है जहां पर आप नारियल प्रवाहित कर पाएं, तो ऐसे में क्या करेंगे? तब ऐसे में आपको घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, तो वहां पर आप इस नारियल को ले जाकर रख दीजिए। मतलब सारे नियम वही होंगे, नारियल उसी प्रकार से आप लेंगे, अपने सिर से 7 बार वारेंगे, लेकिन मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे। दूसरा कार्य क्या करना है? अगर आप मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे रखने जा रहे हैं नारियल, तो एक दीपक जरूर साथ में लेकर जाइए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो भी देवी देवता वहां पर हैं उनसे प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद आप ये नारियल रखकर आ जाएंगे। नारियल रखने के बाद पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिए।
ये बहुत अचूक उपाय है किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए, चाहे पितृदोष से आप परेशान हो, ग्रह दोषों से परेशान हो या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हो, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अब बात करें कि अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं लेकिन इस अमावस्या को नहीं कर पाते हैं तो कब करें। तो देखिए, किसी भी कारणवश आप ये उपाय अगर इस अमावस्या पर नहीं कर पाते हैं तो किसी भी दूसरी अमावस्या पर ये उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो इस अमावस्या पर भी ये उपाय कर सकते हैं, अगली अमावस्या पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में लगातार 3 अमावस्या, मतलब हर अमावस्या पर इस उपाय को कीजिए। लगातार 3 अमावस्या इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी या परेशानियों से बाहर निकलने का कोई बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा रास्ता आपको मिल जाएगा। तो 3 अमावस्या लगातार तब कीजिए जब आप बहुत अधिक परेशानी में हैं और आपकी परेशानी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो लगातार 3 अमावस्या कर सकते हैं। वैसे 1 अमावस्या या 2 अमावस्या भी कर लेंगे तब भी आपको राहत मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ इसी अमावस्या पर किया जा सकता है, आगे किसी भी अमावस्या पर ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, बहुत जल्दी इस उपाय का फल प्राप्त होता है, बहुत जल्दी इसका लाभ मिलता है। तो जब आप इस उपाय को करें तो मन में पूरा विश्वास रखिएगा और मन से सकारात्मक रहिएगा। जब आप उपाय कर रहे हैं तब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि आपने जो उपाय किया है, इसी उपाय से आपकी सभी समस्याएं दूर हो गई। अब आपके पास कोई भी समस्या नहीं है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हैं तभी उसका लाभ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ इस अमावस्या पर आप ये उपाय करके जरूर देखेंगे अगर आप किसी परेशानी में हो तो, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सभी परेशानियों से शीघ्र ही मुक्ति मिले। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और आने वाली वीडियो में आपको अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी और उपाय शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें और सभी वीडियोस देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।